नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लोकसभा से दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। लोकसभा में उठा EPS 95 पेंशन का मुद्दा। सरकार ने कहा कि पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता देने का सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आप सभी के लिए लोकसभा से EPS 95 पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बजट में सैलरीड क्लास लोगों के साथ साथ पेंशनर्स के लिए 5 बड़े ऐलान बताई जा रही हैं। वर्षों के इंतजार के बाद दोस्तों आप सभी को बड़ा तोहफा मिला है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आप सभी को लेकर बजट में 5 क्या बड़ी ऐलान किए हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन आप सभी को कैसे मिलेगा और कैबिनेट बैठक में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। बजट के बाद आखिरकार आप सभी को जाकर राहत की सांस मिली है। तो दोस्तों बजट के बाद आप सभी के लिए क्या बड़ा ऐलान पेंशन को लेकर किया गया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बजट में सैलरीड क्लास पेंशनर्स के लिए 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। वर्षों से इंतजार के बाद आप सभी को तोहफा मिला है। तो दोस्तों आखिरकार सैलरीड लोगों के साथ साथ पेंशनर्स को 5 बड़े ऐलान क्या किए गए हैं, चलिए आपको बताती हैं। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार 7वीं बार देश का बजट पेश किया है। देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में शानदार है। आने वाले वर्षों में भी ये बेहतर बनेगी। इस बजट में अहम रूप से रोजगार, कौशल और MSME और मध्यम वर्ग पर दोस्तों ध्यान केंद्रित किया गया। तो दोस्तों पेंशन और रोजगार के फायदे को लेकर आप सभी के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के साथ साथ पारिवारिक पेंशन में कटौती की राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा। सरकार के इस फैसले से लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी और पेंशन धारकों को यहां पर राहत मिलने वाली है। दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि औपचारिक क्षेत्रों में शामिल होने वाले सभी नए लोगों को भविष्य निधि योजना के रूप में 1 महीने में वेतन सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं दोस्तों EPFO में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों के अंदर 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए पात्रता सीमा प्रतिमाह 1 लाख रुपए तक का वेतन रखी गई है। इसका लाभ तकरीबन 2,10,000 युवाओं को दोस्तों होने वाला है। वित्त मंत्री ने आप सभी के लिए इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बड़ी खबर लोकसभा से निकलकर सामने आ चुकी है। लोकसभा में उठा EPS 95 पेंशन का मुद्दा। 7,500 प्लस महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने EPS 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। श्रम और रोजगार मंत्री ने बताया कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूद स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ना व्यवहारिक नहीं होगा। दोस्तों सांसद AS राजा ने यहाँ पर लोकसभा के अंदर सवाल उठाया कि क्या पेंशन धारकों को पेंशन 7,500 प्लस दी जाएगी, क्योंकि 1,000 रुपए से 7,500 पेंशन करने की मांग उन्होंने की ही। साथ ही उन्होंने महंगाई भत्ते से जोड़कर यहां पर पेंशन धारकों को पेंशन देने की मांग भी उठाई थी। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन के लिए अटक रही 15,000 रुपए की लिमिट सीमा जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की तो नई समय सीमा तय आप सभी के लिए नहीं कर पाए। तो दोस्तों यहां पर सैलरी लोगों को यहां पर बढ़ाकर 15,000 से क्या 25,000 रुपए की वेतन सीमा रखी जाएगी। अगर सरकार इस पर विचार कर रही है तो इसका क्या जवाब है। तो दोस्तों इसका जवाब श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने यहां पर संसद के अंदर दे दिया है। तो दोस्तों लोकसभा में उठाए गए इन सवालों और उनके जवाब स्पष्ट होता है कि सरकार को EPS पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि वर्तमान की स्थिति वित्तीय समीक्षाओं को देखते हुए महंगाई भत्ते से जोड़ना फिलहाल संभव नहीं बताया जा रहा है। सरकार ने 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन बढ़ाई थी, लेकिन भविष्य में पेंशन की वृद्धि के लिए अभी और विचार विमर्श की आवश्यकता है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आई। लोकसभा में सांसद
ए राजा ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आप सभी के लिए बड़ी मांग हाल फिलहाल में कर दी है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन वृद्धि को लेकर डीओपीटी का फाइनल आदेश आया है। डीओपीटी ने कहा है कि मौजूद स्थिति को देखते हुए पेंशन वृद्धि की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो दोस्तों इस मुद्दे को विचार विमर्श के आधार पर रखा गया। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए करने को लेकर भी बड़ी मांग पेंशन भोगी संगठनों ने उठाई, जिस पर दोस्तों यहां पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बड़ा जवाब यह दिया गया कि फिलहाल में दोस्तों यहां पर जो सीजीएचएस लाभार्थी नहीं है उनको 3,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस देने की स्थिति में पुनर्विचार करने की यहां पर प्रक्रिया की जरूरत है, इसीलिए इस मुद्दे को विचाराधीन रखा जाएगा। वहीं दोस्तों कम्यूटेशन की बहाली 12 साल किए जाने को लेकर, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट को लेकर यहां पर आप सभी के लिए सवाल पूछा गया। तो दोस्तों डीओपीटी ने इसको लेकर आदेश जारी किया कि कम्यूटेशन की बहाली आप सभी के लिए 12 साल पर होनी चाहिए और साथ ही साथ एक अत्यधिक इंक्रीमेंट का फायदा 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड पेंशनधारकों और कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसको लेकर सहमति आप सभी के लिए बनती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही है। साथ ही साथ आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 50% पेंशन प्लस डीए मिलना आप सभी के लिए तय हो चुका है। कैबिनेट की बैठक से आप सभी को बड़ी मंजूरी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिनका लाभ दोस्तों उन लोगों को मिलेगा जिनकी भर्ती 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई थी, चाहे उन्होंने ज्वाइनिंग कब से ही की हो। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और भविष्य में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस आदेश से दोस्तों हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में सराहनीय है, जो कि भविष्य को सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार के 3 मार्च 2023 के आदेश के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य सरकार के गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जिनकी भर्ती 1 अप्रैल 2005 के बाद निकली हुई विज्ञप्ति के आधार पर हुई है, चाहे उनकी ज्वाइनिंग कब से हो रखी हो। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। 78 लाख पेंशन भोगियों को बजट के बाद बड़ा तोहफा मिल चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है। जीवन प्रमाण पत्र अब डिजिटल रूप से जमा करना आप सभी के लिए बेहद आसान हो चुका है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर पेंशन धारकों ने नाराजगी जताई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के रायपुर अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव के अनुसार आम बजट में पेंशन भोगियों की स्पष्टता अपेक्षा अस्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने बजट में खास बजट कहा जो कि केवल अमीरों के हित में है, आम आदमी के लिए महज एक दिखावटी बजट है, ऐसा दोस्तों उन्होंने बताया है। वहीं पर बजट के बारे में पेंशन भोगियों का कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो अधिकांश करोड़पति अरबपति है, उन्हें आम आदमी की समस्याएं समझ में नहीं आती। उनके लिए बजट का मतलब केवल संपत्ति और स्थिति को मजबूत करना है, न कि आम जनता के हितों की रक्षा करना है। ये बजट के बारे में प्रतिक्रिया हाल फिलहाल में पेंशन धारकों ने दोस्तों आप सभी के लिए दे दी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 की जो उम्मीद थी, कई बार बजट की कॉपी पढ़ने के बाद भी सारी उम्मीदें पेंशन धारकों की खत्म हो चुकी है, क्योंकि कहीं पर भी बजट के अंदर 1,000 रुपए की पेंशन को 7,500 किए जाने पर यहाँ पर कोई विचार या फिर विमर्श नहीं नजर आ रहा है, जिससे दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय बजट की घोषणाएं होने से देश के 78 लाख पेंशन भोगियों की जो आवाज है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। पेंशनर्स लगातार बजट को लेकर पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर अन्याय हुआ है, ऐसी बातें दोस्तों देखने को यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट्स के माध्यम से मोदी सरकार की आलोचना कर रही है और बजट के अंदर पेंशन धारकों के मुद्दे को शामिल नहीं करने की कीमत मोदी सरकार को चुकानी होगी, ऐसा दोस्तों लगातार ये बता रही है। पेंशन योजना पर बड़ा बयान आने के बावजूद भी दोस्तों मजदूर विरोधी सरकार हाल फिलहाल में बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने ही 2014 में ये वादा किया था कि 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के साथ साथ आप सभी को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन खुद की सरकार के 2 साल का यहाँ पर जो है कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। 10 साल पूरे होने के बाद भी उन्हें कोई भी नीति जो है पेंशन धारकों के लिए नहीं लागू की है। इसलिए पेंशनर्स जो है वो मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं और दोस्तों लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रही हैं।